वहीं देखिए वक्फ कानून को लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। कोलकाता में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये विरोध प्रदर्शन की वजह से कोलकाता में भारी जाम देखने को मिल रहा है। वहीं जो स्थिति है भोपाल में भी नजर आ रही है, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रदर्शन है यहां पर भी देखने को मिला। बिहार में भी इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। मुस्लिम संगठनों की बैठक भी बुलाई गई है। वक्फ बिल को लेकर कोलकाता के मौलाली में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल में सभी मुस्लिम समुदाय के लोग देखे किस तरह से कोलकाता का ये मौलाली मोड़ है, यहाँ पहुंचे हुए हैं। यानी वक्फ बिल को लेकर किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे जो झंडे हैं, काला सादा झंडा है, उसके साथ साथ इंडिया का फ्लैग, भारत का फ्लैग है, और वक्फ बिल को लेकर किस तरह से यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पे देखें कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जगह जगह वक्फ का बिल का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहां पे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज कोलकाता के मौलाली में देखें यहाँ पे वक्फ बिल के विरोध किया जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल का यहाँ पे लागू नहीं होगा। यहाँ पे जो सरकारी जमीन है वक्फ के पास है उसके कोई कुछ नहीं होगा। उनके बावजूद भी देखें वक्फ बिल को लेकर लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पे पूरे पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, मुस्लिम संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं और वक्फ बिल को लेकर किस तरह से यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन जगा रहे हैं और इनसे बात कर रहे हैं। दादा क्या कहेंगे आप लोग, वक्फ बिल को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? वक्फ बिल को लेके आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल का विरोध करेंगे, मोदी को हटाएंगे, हम मैनेजमेंट में नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, मोदी को भी हटाएंगे। हम यहाँ पे तो आपके लोगों के साथ में खड़ी है, मुस्लिम है ना, मुस्लिम है। बंगाल में तो मुस्लिम नहीं, दीदी के साथ में आप लोग बंगाल में भारतवर्ष में पूरा भारत में हम लोग फिलहाल कह सकते हैं कि कोलकाता में वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। और देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं। कोलकाता से आपने लाइव रिपोर्ट देख ही ली है। भोपाल में और पटना में क्या स्थिति है, किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, सीधा मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से हैं और अमिताभ ओझा पटना से। विपिन, पहले आपके पास आ रही हूँ। हम लगातार देख रहे थे कि किस तरह से वहां तो लगातार प्रदर्शन चल ही रहा है। आज क्या स्थिति है, क्या कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो तमाम सदस्य हैं, संगठन के जो लोग हैं, किस तरह से अपने विरोध को आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरह से चाहे लोकसभा और राज्यसभा की बात हो, दोनों सदनों में वक्फ बिल जो है वो पारित हो चुका है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भोपाल में एक मुहिम चलाई गई है, वक्फ बचाओ मुहिम, और ये मुहिम आज से शुरू की गई है। और इस मुहिम के तहत ये पूरी मुहिम 1 महीने चलेगी, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर इसका खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी की, यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये अपील की गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और उसके जो सदस्य हैं आरिफ मसूद, जो कि कांग्रेस के विधायक भी हैं भोपाल से, बड़ी संख्या में आप यहां पर देखेंगे। तो पूजा मैं आपको दिखाऊं तो इससे बिल्कुल शांतिपूर्ण इसलिए है क्योंकि ना ही बैनर है, ना ही किसी तरह का पोस्टर है, और ना ही किसी तरह की कोई अलग तरह की, ये पहले ही हिदायत दी गई थी कि यहां पर किसी भी तरह के कोई भी बैनर पोस्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा शुरू हो चुके हैं। और ये 2 बजे से 4 बजे तक का ये पूरा यहाँ पर प्रदर्शन रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से। और यहाँ पर आप ये जो मुहिम चला रहे हैं वक्फ के लेकर मुहिम, क्या है इसमें, क्या कह रहे हैं? क्योंकि बिल तो अब हो चुका है ना, बिल हो चुका है, लेकिन हम उसके मुखालिफत में ये धरना पेश कर रहे हैं ताकि इस बिल को वापस लिया जाए। वक्फ जो चीज़ है वो अल्लाह की जायदाद है और हम लोग उसको बखूबी, जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उसको चलाते थे। अब सरकार इसमें ज़बरदस्ती मुदाखलत करके इस बिल को पास करा लिया। अब हमारी यही धरना प्रदर्शन करने से यही उनसे अपील है कि इस बिल को वापस लिया जाए और हम जिस तरह से इसको चला रहे थे उस तरह से उसको चलाने दिया जाए। ना काली पट्टी है, ना पोस्टर है, ना बैनर है, आपने इसको शांतिपूर्ण तरीके से ये किया है। ये मुहिम कब तक चलेगी? बिल्कुल, हम संविधान के अंदर रहकर अपनी जो एहतजाज है उसको दिखाना चाहते हैं। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो हमारे मेंबर हैं आरिफ मसूद साहब, उन्होंने इस बात का बिल्कुल साफ ऐलान कर दिया था कि यहाँ पर कोई बैनर, कोई पट्टी किसी भी तरह का लेकर नहीं आएगा, ना कोई नारा लगाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग तो जो हैं वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं, आप ही के समुदाय से लोग।
ऐसा कैसे होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 1% लोग वो लोग हैं जो बीजेपी और संघ की जो विचारधारा है, उसका जो संगठन है मुस्लिम, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। बीजेपी के लोग अगर कहीं आकर के कहीं वो कर रहे हैं तो वो उनकी पार्टी के लेवल का जो उन्होंने करा है उसके हिसाब से कर रहा है। लेकिन पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान जो दीन पे चलता है, जो अल्लाह के बनाए हुए कुरान और हदीस पे चलता है, वो इसका विरोध कर रहा है। बार बार इस बात की समझाइश भी दे चुकी हैं, सदन में दी गई है कि ये बिल से ठीक किसी है। भी मुस्लिम का नुकसान नहीं होगा, बल्कि वक्फ की संपत्तियां जो हैं वो आपको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वक्फ बचाओ अभियान की शुरुआत आज कर रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको भोपाल से। पटना से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, यहाँ कैसा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अमिताभ? देखिए, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन दो प्रमुख जो संगठन है मुस्लिमों के, इमारत सरिया और इदारा सरिया, तो इदारा सरिया के जो प्रमुख हैं वो जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी भी हैं। तो इदारा सरिया में बिहार, झारखंड, उड़ीसा के तमाम मौलवी और दूसरे लोग जुटे हुए हैं। यहाँ बैठक चल रही है और उसके बाद आज शाम तक ये बैठक चलेगी और आगे की रणनीति इसमें बनाई जा रही है। निगाहें इस बात को लेकर है कि गुलाम रसूल बलियावी जो खुलेआम इस वक्फ बिल का विरोध जता चुके हैं, हालांकि वो जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे लेकिन कोई जवाब नहीं दिया था। तो वो आगे क्या करते हैं, तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनके दबाव में वो क्या फैसला लेते हैं, वो देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ इमारत सरिया में 2 दिवसीय वहाँ पे मजलिस का आयोजन किया गया था और उसमें तमाम संगठन, करीब 12 संगठन, मुस्लिम संगठन हैं जिनके प्रतिनिधि वहाँ मौजूद हैं। कल भी बैठक हुई थी और आज भी बैठक चल रही है। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि वक्फ बिल के विरोध में एक कड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। हालांकि इस पूरे जो विरोध प्रदर्शन होगा वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशानुसार होगा और उसके बाद बड़ी और कड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है होगी। और खासकर एक राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है जिसमें तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे और इसके तहत जो निर्णय लिया जाएगा उसे भी बखूबी बिहार में भी किया जाएगा। बिहार में अभी कई जगहों पर जुमे की नमाज, शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन इमारत सरिया ने कहा है कि इन विरोधों से कोई मतलब नहीं है। हम जो विरोध करेंगे तो एक पूरे बिहार में एक साथ एक दिन करेंगे ताकि एक बड़ा मैसेज जाए और वो उस बैठक में तय होगा जब एक राष्ट्रीय कमेटी बनेगी उसके बाद। राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करने की तैयारी यहाँ पर मुस्लिम संगठनों की देखने को मिल सकती है। तो एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है भोपाल, कोलकाता, और वहीं एक बहुत ही अहम बैठक यहाँ पटना में बुलाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने